नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है सत्य मार्ग यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गुजीभा के बारे में, जो एक प्राकृतिक जड़ी बूटी है जो मर्दों के लिए काफी ज्यादा उपयोगी है। यह इतना उपयोगी है कि इसे खाते ही शारीरिक रोग दूर हो जाते हैं। इसे कैसे खाना है और कब लगाना है और कितनी मात्रा में नीचे वाले हिस्से में लगाना है, इसका सेवन करने से क्या फायदे होते हैं, इन सब चीजों के बारे में हम आप लोगों को विस्तार पूर्वक बताने वाले हैं। इसीलिए आप हमारे इस वीडियो में अपना 5-10 मिनट निकालकर समय जरूर दें, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान विष के समान होता है। इसीलिए आप वीडियो को बिना भगाए देखें ताकि आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। दोस्तों, इस जानकारी के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी वनस्पति के बारे में जो जमीन पर पसरती है। जी हाँ दोस्तों, यह कोई साधारण वनस्पति नहीं है। इस जड़ी बूटी का नाम गोजीभा है। संस्कृति के आयुर्वेद के ग्रंथों में खंडपल्ली के नाम से इसका जिक्र मिलता है। साथ ही इसके कई अन्य नाम भी हैं, जैसे कि हिंदी में इसे गोभी कहते हैं, तो मराठी में इसे जंगली गोभी भी कहते हैं। साथ ही गुजरात में इसे गर्जी भी कहते हैं, तो राजस्थान में इसे कापसी कहते हैं। दोस्तों, अगर आप गोजीभा के बारे में नहीं जानते तो आप गूगल में सर्च करके भी देख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी दर्शकों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, ताकि आपको रोजाना ऐसे ही ज्ञानवर्धक और महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहे। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अपनी राशि जरूर डाल दीजिए, ताकि आपकी राशि के अनुसार जो भी उपाय होगा हम उन्हें रिप्लाई के माध्यम से आपको बता देंगे। दोस्तों, वनस्पति आपके घर के आसपास, तालाब किनारे या फिर आप किसान हैं तो यह आपके खेतों के आसपास कहीं ना कहीं जरूर मिल जाता होगा। कई बार यह वनस्पति घर के आंगन में भी देखने को मिल जाती है। इसके पत्तियों का आकार गाय के जीभ के समान होता है, इसीलिए इसे गोजीभा कहते हैं। यह वनस्पति वर्षा ऋतु के समय हर जगह संपूर्ण भारतवर्ष में पाई जाती है। इसके पत्तियों के बीच में एक तना निकलती है और उसके ऊपर पीले रंग के फूल लगे होते हैं। दोस्तों, इस जड़ी बूटी की प्रकृति ठंडी होती है और यह स्वाद में कड़वा, कशेला और तीखा होता है। नेपाल में इसकी सब्जी बनाकर खाई जाती है। इसकी सब्जी लगातार 30 दिनों तक खाने से खून की शुद्धि हो जाती है। भयंकर से भयंकर खून की कमी को यह चुटकियों में दूर कर देता है और चेहरे पर चमक और रौनक आ जाती है। चेहरा चमकदार दिखने लगता है। दोस्तों, यह हमारे खून को साफ करने में बहुत ही बेहतरीन होता है। खून में यह गंदगी को फिल्टर करता है, पेशाब की सफाई होती है, शरीर स्वस्थ रहता है। इसके अलावा इस वनस्पति के कई आयुर्वेदिक फायदे भी हैं, जैसे कि आप इस वनस्पति की सहायता से दांत के दर्द को ठीक कर सकते हैं। अगर दांत सड़ गई है, रात में सोते समय दांत में दर्द बना रहता है, सुबह उठते समय, पानी पीते समय दांत में झंझनाहट होती है, दांतों में कीड़े लग गए हैं, दांतों में खून आता है, पायरिया जैसी समस्या हो गई है, तो इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसकी जड़ को सुखा लें और पाउडर बनाकर तैयार कर लें। उस पाउडर में 5 लौंग पीसकर डाल दें और रोजाना इससे ब्रश करें। इतना उपाय करने के बाद आपके दांतों में जो भी समस्या होगी वह दूर हो जाएगी, दांत मजबूत हो जाएंगे। अगर किसी को बिच्छू ने काट लिया है तो बिच्छू के जहर को भी इससे खत्म किया जा सकता है। इसके पत्तों का और जौ का रस एक चुटकी काले नमक के साथ उस हिस्से पर लगाएं जिस पर बिच्छू ने डंक मारा है, तो इससे धीरे धीरे ठीक हो जाता है। अगर इसकी जड़ को शरीर पर किसी भी हाथ पर बांधा जाए तो बिच्छू नहीं काटता है। इसकी सुगंध से बिच्छू भाग जाता है। यदि लंबे समय से खांसी जैसी समस्या बनी हुई है, छाती में कफ हो गया है, तो ऐसी स्थिति में इसकी जड़ और पत्ते दोनों को पीसकर छान लें और इसके रस को 1 चम्मच में ले लें और उसमें थोड़ा सा शहद मिलाकर उसे पी जाए। इससे खांसी में बहुत आराम मिलता है। हफ्ते भर में 3 बार पीने से ही कफ की समस्या खत्म हो जाती है।
दोस्तों इसकी पत्तियों को पीसकर चटनी बना लें, एक लेप तैयार कर लें और घाव पर लगाएं। धीरे धीरे करके घाव सूख जाता है। अगर बुखार में इसके जड़ का काढ़ा बनाकर पिया जाए तो बुखार समाप्त हो जाता है और फिर काफी लंबे समय तक बुखार जल्दी नहीं आता। बवासीर के मरीजों के लिए यह जड़ी बूटी किसी अमृत से कम नहीं है। इसकी चटनी बनाकर देसी घी डालकर धीमी आंच पर भूनकर खाने से दोनों प्रकार की बवासीर नष्ट हो जाती है। इसके अलावा कहीं पर घाव हो गया है, घाव जल्दी ठीक नहीं हो रहा है, बार बार उसमें से बदबू आती रहती है, तो घाव को भी ठीक किया जा सकता है, लेकिन इसका प्रयोग किसी जानकार वैद्य की निगरानी में ही करनी चाहिए। दोस्तों हर पेड़ पौधों में अपनी कुछ ना कुछ विशेषताएं जरूर होती है। पेड़ पौधों को आध्यात्मिक दृष्टि से देख लीजिए, वैज्ञानिक दृष्टि से देख लीजिए, चाहे आयुर्वेदिक की दृष्टि से देख लीजिए, कुछ ना कुछ बीमारी को ठीक करने में यह काम जरूर आते हैं और इसमें कुछ न कुछ चमत्कारी शक्तियां जरूर छुपी होती है। भगवान विष्णु जी को विशेष तौर से सम्मान करना चाहिए, क्योंकि समस्त पेड़ पौधों में जो शक्तियां पाई जाती है, जो दवाई पाई जाती है बीमारी को दूर करने के लिए, वह सब भगवान विष्णु के कारण ही हो पाता है। और देवी देवताओं ने भी अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधों पर अपना निवास बनाया है। इसी क्रम में आज हम आप लोगों को एक सफेद कटेरी नाम का पौधा होता है, जिसमें कांटे अत्यधिक पाए जाते हैं, इसीलिए इसे कटेरी कहते हैं। तो जो सफेद कटेरी होती है, इसके अलौकिक चमत्कारी प्रयोग बताने वाले हैं। अगर आप आज की वीडियो मिस कर देते हैं तो आपको सारी जिंदगी पछताना पड़ेगा, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है। इसीलिए ज्ञान को कभी भी बीच में नहीं छोड़ना चाहिए, अन्यथा पछताना पड़ता है। दोस्तों कटेरी नाम के जो सफेद पौधे हैं, इसके चमत्कारी फायदे के बारे में बात करें तो इसके अनगिनत फायदे हैं, लेकिन नीले कलर के कटेरी नाम का एक पौधा होता है। आप ग्रामीण इलाकों में रहते हैं तो बहुत ही आसानी से आप इसे देखे होंगे, लेकिन इसके अंदर में चमत्कारी शक्तियां नहीं होती। जो सफेद कलर की कटेरी होती है, जिसमें सफेद कलर का फूल आता है, वह कटेरी का पौधा आध्यात्मिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से, वनस्पति के दृष्टि से चमत्कारिक होता है। लेकिन क्यों चमत्कारी होता है, इसके साथ प्रयोग हम आपको बताएंगे, इसीलिए अंत तक जरूर बने रहिए और ध्यान से सुनते रहिए। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि इस पौधे की जड़ के नीचे में जो सफेद कलर का फूल खिलता है, इसकी जड़ी के नीचे में हीरे जवाहरात, सोना चांदी, सोने का कलश दबे होते हैं और बहुत से लोगों को प्राप्त हो चुके हैं। जहां पर सफेद कटेरी का पुष्प मिल जाए, यानी जो कटेरी हो उस पौधे में सफेद कलर के पुष्प लगे हो, तो समझ जाइए उसके नीचे में जमीन में निश्चित रूप से गड़ा हुआ धन है। वहां पर आप खुदाई जरूर कीजिए, आपको जमीन में दबा हुआ धन जरूर प्राप्त होगा। लेकिन यह 3 कंडीशन में होते हैं, यानी श्मशान में जो रहने वाले कटेरी का पौधा है, इसमें अत्यधिक मिलता है। दूसरा हमने देखा है जो मंदिर के पास के पौधे हैं, उसमें भी गड़ा हुआ धन मिलता है। और जो जंगल के कटेरी होते हैं, उसके नीचे में भी गड़ा हुआ धन पाया जाता है। तो दोस्तों यह था धन प्राप्त करने का पहला प्रयोग। अब हम आपको इसके कुछ और चमत्कारिक प्रयोग बता देते हैं। दोस्तों अगर कटेरी पौधे का सफेद पुष्प माता लक्ष्मी को शुक्रवार के दिन उनके बीज मंत्र को पढ़ते हुए चढ़ा दिया जाए तो माता लक्ष्मी तत्काल प्रसन्न हो जाती है। और माता लक्ष्मी जब प्रसन्न होती है तो आपके जीवन में चल रही गरीबी, दरिद्रता, कष्ट, परेशानियां सब खत्म हो जाती है। जो लोग माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति अगर कटेरी के सफेद पुष्प का प्रयोग करते हैं तो निश्चित ही माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। इसके अलावा इसकी जड़ में चमत्कारी शक्तियां मौजूद होती है। रात को सोने से पहले इसे अपने तकिए के नीचे रखकर सोने से बीमार व्यक्ति कुछ ही दिनों में ठीक हो जाता है। अगर घर में कोई बीमार व्यक्ति है जो लंबे समय से चलने फिरने में असमर्थ है, तो ऐसे व्यक्ति के सिरहाने के नीचे कटेरी की जड़ को रख देना चाहिए। इससे बीमार व्यक्ति को बहुत जल्दी आराम मिल जाता है। इसीलिए इन उपायों को जरूर कीजिए। मित्रों आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।